तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। जो पिएगा वो मरेगा, बिल्कुल, जो पिएगा वो मरेगा। कितना आसान है कहना, जो पिएगा मरेगा, और सच भी है, जो पिएगा वो मरेगा। पर सवाल यह है कि जिस बिहार में शराब के ऊपर कानूनी रूप से प्रतिबंध है, वहां अगर कोई शराब पीकर मरता है तो सुशासन बाबू क्या करेगा? पिएगा तो मरेगा, पर सुशासन क्या करेगा? सवाल यह है, क्या सुशासन की जिम्मेदारी, सुशासन बाबू की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि कोई मर जाए और वो कह दिया जाए कि जो पिएगा वो मरेगा? कितना सिंप्लीफाई है। अरे एक मुख्यमंत्री के पास तमाम जो है महकमा होता है, पुलिस, बड़े बड़े अधिकारी, तमाम चाक चौबंद लश्कर होता है उसके पास। और इस सब के बावजूद कुछ गलतियां होती हैं, कुछ दुर्घटनाएं होती हैं। कहीं पर भी पूरी तरह से कानून तोड़ने पर आप रोक नहीं लगा सकते। पूरी तरह से किसी राज्य में, किसी भी सरकार में आप सब कुछ चाक चौबंद ऐसा नहीं कर सकते कि कहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन सवाल यह कि अगर कभी कुछ हो जाएगा तो क्या आप यह कहेंगे जो पिएगा वो मरेगा? तो फिर बात वही है कि सुशासन क्या करेगा। दो टूक में आज हम यही सवाल उठाएंगे। इसलिए सवाल उठाएंगे क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में जहरीली शराब, वो बिहार जहां साल 2016 से शराब पर प्रतिबंध है, कागजों पर प्रतिबंध है, कागजों पर है यह प्रतिबंध। क्योंकि बिहार में आप जाइए, आप में से बहुत से लोग गए होंगे, आपको मालूम है शराबबंदी है, लेकिन उसके बावजूद बिहार में खुलेआम शराब मिलती है, बिकती है, लोग लेते हैं। यह जरूर बात है कि आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि वो अवैध रूप से आप खरीद रहे हैं। तो जो पैसा दरअसल शराब में जाना चाहिए, उसका बड़ा एक हिस्सा शराब माफिया जो वहां पर काम कर रहा है उसकी जेब में जाता है। तो 2016 से राज्य में शराबबंदी है, लेकिन उसके बावजूद छपरा में जहरीली शराब पीने से कम 40 लोगों की मौत हो गई है और अभी कई लोग अभी हॉस्पिटल में हैं। और ईश्वर उनको सलामत रखे, ईश्वर उनकी जान बचाए। लेकिन यह कहा जा रहा है कि जो सिचुएशन है उसमें मरने वालों की गिनती अभी और बढ़ेगी। तो सवाल यह है कि अगर बिहार में शराबबंदी के बावजूद अवैध रूप से शराब मिल रही है, लोग पी रहे हैं, मर रहे हैं, तो क्या उसके लिए राज्य की सरकार और मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है? दो टूक में आज इसी पर बात होगी। इससे पहले कि आगे बढ़े, आइए रिपोर्ट देखिए। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। मिलिए सुशासन बाबू से। बिहार में जहरीली शराब से 40 लोगों की मौत हो गई है और गठबंधन बदल बदल कर 17 साल से राज्य के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठे सुशासन बाबू ने मरने वालों को ही उनकी मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया। एक बार फिर सुनिए कि शराबबंदी वाले बिहार के छपरा में जहरीली शराब से 40 लोगों की मौत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैसे बेदर्दी से संवेदनहीन बयान देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, तो उदाहरण ही सामने है। इससे पहले कल जब बिहार विधानसभा में भाजपा ने यह मुद्दा उठाया था तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपा खोते हुए तू तड़ाक पर उतर आए। क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? अरे बोल रहे हो, जहरीली शराब पीने वाला मार्शल
उधर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से जब इन मौतों पर सवाल किया गया तो बिहार की मौतों का हिसाब भाजपा शासित राज्यों में होने वाली मौतों से करने लगे। जहां के प्रधानमंत्री गृह मंत्री आते हैं गुजरात, उसका आंकड़ा केवल 50 और बिहार का आंकड़ा इन 4 सालों में 21, यानी जो गुजरात राज्य भी है वहां भी ज्यादा मृत्यु हुई। लेकिन भाजपा ने बिहार विधानसभा से लेकर संसद तक में इस मुद्दे पर अपने पूर्व सहयोगी नीतीश कुमार का घेराव किया। नीतीश बाबू, ये आपके सुशासन में हो क्या रहा है? आपने शराबबंदी लगाई तो इसको इन्फोर्स करने में असफलता क्यों रही है बार बार? और आपसे सवाल पूछते हैं तो आप अपने विधानसभा में कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? आप देश के एक वरिष्ठ मुख्यमंत्री हैं, 17 साल आपके हो गए, केंद्र में मंत्री रहे हुए हैं आप, ये भाषा आपको देती है शोभा क्या? मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जिस रास्ते पर चले हैं उस रास्ते में उनको अपनी कमजोरी दिखाई पड़ रही है। इस बिहार में जब से ये शराब नीति चला है कई हजार लोग मर गए और ज्यादातर लोग गरीब गुरबा मरे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा भी उनकी संवेदना नहीं जगा और जब सदन में कोई उठाता तो उससे इस ढंग का व्यवहार करते कि जो लोग राज्य की जनता कभी मुख्यमंत्री से ये उम्मीद नहीं करता। जब आपकी पुलिस आपके कानून को, आपकी नीतियों को जमीन पर उतारने में विफल है तो आपको इस्तीफा कर देना चाहिए। बिहार सरकार, मुख्यमंत्री जिम्मेवार है पूरी तरह से इसके लिए। पोस्टमार्टम नहीं करा के 100 को जला के संख्या कम करने का ये खेल खेल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आज सदन में जिस तरह से किए हैं उसी से हमको शंका हुआ, इसीलिए हम लोग आए हैं धरातल की सच्चाई जानने के लिए। बिहार में साल 2016 में शराबबंदी लागू की गई थी, लेकिन आज लगभग सभी लोग मान रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो गई है। शराबबंदी के बावजूद आज भी बिहार में अवैध रूप से खुलेआम शराब बिक रही है, मिल रही है और लोग पी रहे हैं। शराबबंदी के नाम पर राज्य में एक बड़ा माफिया फल फूल रहा है जो अवैध शराब का कारोबार करके करोड़ों रुपए कमा रहा है। आरोप तो ये भी हैं कि राज्य के कुछ मंत्री, विधायक, बड़े अधिकारी और पुलिस के कुछ अधिकारी भी इस अवैध कारोबार में शामिल हैं। तो आपने रिपोर्ट देखी और इसी को लेकर आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आज का सवाल और आज के मेहमानों से परिचय करवाऊं। इससे पहले मैं बता दूं, मेरे साथ सुशील कुमार मोदी जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी जी मेरे साथ सीधा जुड़े हैं एक्सक्लूसिव डीडी न्यूज से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार सुशील कुमार मोदी जी आपका जुड़ने के लिए। सुशील मोदी जी, मैं राजनीतिक चीज़ों पर मैं आऊँगा और इस घटना पर भी आऊँगा, लेकिन मेरा पहला सीधा सवाल आपसे जो है वो ये है, क्योंकि आप लगातार आप नीतीश जी के साथ कई सालों तक आप उप मुख्यमंत्री रहे, उनसे आपके बहुत अच्छे संबंध थे, अच्छी ट्यूनिंग थी, आप दोनों एक दूसरे की बात सुनते थे। आज क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि एक आदमी की सनक यानी नीतीश कुमार जी की सनक के कारण जो है वो नीतीश जो शराबबंदी की योजना है आज भी जबरदस्ती चल रही है, लेकिन पूरी तरह से फेल हो चुकी है। तो जब आप नीतीश जी के साथ थे, क्या कभी आपने या बीजेपी ने उनको समझाया था कि ये योजना पूरी तरह से जमीन पर फेल हो गई है? नहीं, देखिए, ये तो एक बार नहीं कई बार हम लोगों ने बताया। मैं पहली बात आपको स्पष्ट कर दूं, आपके दर्शकों को भी, कि भारतीय जनता पार्टी शराबबंदी के पक्ष में है। और जब मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया, हम विपक्ष में थे। विपक्ष में होने के बावजूद हम लोगों ने शराब नीति का समर्थन किया। लेकिन जो 6 साल में हुआ है वो बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, चाहे हम साथ में थे या नहीं थे। क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, गृह मंत्री नीतीश कुमार हैं, जो शराब का महकमा वो जनता दल यू के पास है, पुलिस का महकमा उनके पास है। यानी शराब नीति को नियंत्रित करने के जो भी
उपक्रम और सारे के सारे के मालिक कौन है? नीतीश कुमार है। और दर्शकों को बताना चाहूंगा 4 लाख लोग जेल जा चुके, 4 लाख। और ये जेल जाने वाले कौन लोग हैं? दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लोग। प्रतिदिन बिहार में 1545 लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। 10,000 लीटर शराब प्रतिदिन जब्त की जा रही है। जो बिहार के जो न्यायालय हैं वो ठप, वो एक ही काम कर रहे हैं, लोगों को बेल देने में शराब के मामले में। और पूरा जो पुलिस महकमा है वो अवैध कमाई में लगा हुआ है। आखिर शराब कैसे आ रही है बाहर से? कोई 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ये कैसे आ रही है दूसरे राज्यों से बाहर से? पुलिस क्या कर रही है? तो ये पूरी की पूरी जो पुलिस और प्रशासन है, इसका वेस्टेड इंटरेस्ट है इस शराबबंदी में, क्योंकि उसकी कमाई का एक बड़ा जरिया बन गया है, एक समानांतर अर्थव्यवस्था बन गई है। और अब चूंकि शराबबंदी है तो ड्रग एब्यूज बढ़ रहा है, मादक द्रव्यों के प्रयोग में बहुत बड़ी मात्रा में वृद्धि हो गई। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कई लोगों ने कहा कि आप क्रियान्वित नहीं कर पा रहे, आपकी नीति अच्छी होगी, आपका उद्देश्य अच्छा होगा, और फिर आप गुस्से में आकर जब आपको आईना दिखाया तो आप कह रहे हैं बीजेपी को कि बर्बाद कर देंगे, आप कह रहे कि भगा दो इन लोगों को, और तुम ताम की भाषा में बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने कभी नीतीश जी को इस तरह की भाषा का उपयोग करते हुए नहीं देखा था। ये या तो लालू यादव का असर है या उम्र का असर है, नहीं तो कोई एक व्यक्ति इनका जैसा शालीन सौम्य व्यक्ति, अभी मैं आपके टीवी चैनल पे देख रहा था, इतने गुस्से में। और गुस्सा किस बात का? क्या विपक्ष को अधिकार नहीं है मामले को उठाने का? आप जवाब दीजिए, आपको बोलने का अधिकार है। लेकिन आपने नेता विपक्ष का, प्रतिपक्ष का माइक का लाइन कटवा दिया, उनको बोलने नहीं दिया, और जब मामला हल्ला हंगामा हुआ तो आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो नीतीश जी, बीजेपी आपके साथ है शराबबंदी के मुद्दे पर, लेकिन जिस तरह से क्रियान्वित हो रही है, तो फिर और सवाल लोग कह रहे कि जो पिएगा मरेगा, जो पिएगा मरेगा। इतना ही नहीं, वो तो कह रहे कि शराब पीना महापाप है, यानी दुनिया भर के लोग महापाप कर रहे हैं। जो शराब पीता है वो अपने आप को हिंदुस्तानी उसको नहीं माना जा सकता है। तो जो लोग जेल चले गए वो क्या मरेंगे? जो पिएगा मरेगा। और जो मर गया उसके घर वालों का क्या दोष है? क्या कोई औरत के नियंत्रण में मर्द है गांव देहात के अंदर? वो तो जाकर पीकर मर गया। क्या बच्चों का क्या होगा? क्या ये आरोप सही है? क्योंकि मैंने सुना कई जगह पे, आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, क्या ये आरोप सही है? जैसे बीजेपी के जो टीम गई थी वो भी कह रही है कि संख्या कम करने की कोशिश हो रही है, कुछ लोगों का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया जा रहा ताकि संख्या कम हो जाए। और एक बिहार में एक जो गरीब लोग हैं जिनका अंतिम संस्कार नहीं हो सकता, एक नीति के तहत उनके परिवारों को 4,000 रुपए अंतिम संस्कार के लिए दिया जाता है, वो भी पैसा उनको नहीं दिया जा रहा, और वो गरीब लोग हैं और उनके सामने ये दिक्कत आ गई, और उनके परिवार को ये धमकी दी गई है कि भाई अगर आप लोगों ने आवाज उठाई तो फिर आपके ऊपर केस चल जाएगा शराबबंदी के तहत। क्या ये सही है? देखिए अभी भी पुलिस इस 45 या 48 की संख्या को स्वीकार नहीं कर रही है। वो तो कहती है अज्ञात बीमारी से मौत हुई, शराब पीने से मौत नहीं हुई। विसरा की विसिरा जो निकाला जाता है पोस्टमार्टम के बाद वो जांच में जाएगा, और पुलिस इतना डर पैदा कर देती है इलाके के अंदर कि लोग अपने मुर्दों को लेकर, शव को लेकर दूसरे जगह चले जाते हैं जलाने के लिए, निजी अस्पताल में चले जाते हैं। लोगों को डर है कि अगर मालूम पड़ गया पुलिस को कि शराब पीने से मौत हुई तो पुलिस कल तंग करेगी, गिरफ्तार करेगी। तो जितने लोगों की संख्या बताई जा रही है उससे काफी ज्यादा संख्या है मरने वालों की। और देखिए, मरने वाले तो कई राज्यों में मरे होंगे, लेकिन बिहार में कोई ऐसा महीना नहीं है जिस महीने जहरीली शराब से मौत नहीं हो रही है, और 1,000 से ज्यादा लोग मर चुके। तो नीतीश जी, आपकी शराब नीति ये तो दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है, ये तो आदिवासी विरोधी है, क्योंकि वही लोग पकड़े जा रहे हैं। बड़े लोग कहाँ पकड़े जा रहे हैं? जो शराब माफिया वो कहाँ पकड़े जा रहे हैं? सप्लायर नहीं पकड़े जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं पीने वाले। और तो सवाल 18 साल 19 साल के बच्चों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया, तो वो तो अपराधी वहां रहते हैं। अगर वो महीना भर जेल रह जाएगा तो लौट कर आने के बाद उस बच्चे की, उस नौजवान की क्या हालत होगी? तो पूरे बिहार को पुलिस राज में बदल दिया गया है। पुलिस का दूसरा कोई काम नहीं है। मुख्यमंत्री सुबह से लेकर शाम तक के शराबबंदी शराबबंदी शराबबंदी, अच्छी बात है शराबबंदी, लेकिन आप फेल कर गए, तो आप विफल हो गए। तो सुशील जी, मेरा सवाल यही है, फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि आप कह रहे हैं नीति सही है,
ये शराबबंदी की आप नीति का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं क्रियान्वयन नहीं हो पा रही। तो सवाल यह है कि विपक्ष, एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते आप कोई सुझाव देंगे, आप कुछ कंस्ट्रक्टिव बात करेंगे कि कैसे इसको क्रियान्वित किया जाए कि सफल हो? ये देखिए, कोई टीवी चैनल पर सुझाव देने का समय नहीं है। सरकार बुलाए, बैठकर बातचीत करें, सारी चीजों का सुझाव दिया जाएगा। लेकिन सरकार आपके सरकार में आप है ना, आप हमसे ज्यादा जानते हैं। आप 17 साल तो करीब 14 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आपको हम सब लोगों से ज्यादा जानकारी क्या करना चाहिए। लेकिन देखिए, अब उनकी इच्छा शक्ति खत्म हो गई है। ओके। अब उनका जो एक रुआब है, रुतबा है, प्रशासन पर जो पकड़ थी, जो हनक थी, वो खत्म हो गई है। और जो आदमी इतनी बार दल बदल करेगा, अपने पार्टनर्स को पलटता रहेगा, उसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। इसलिए बेहतर होता नीतीश जी, तेजस्वी यादव को सौंप दीजिए सत्ता, और जो कहा शिवानंद तिवारी ने कि मेरे आश्रम में आ जाइए, तो अब ग्रेसफुल एग्जिट करने का समय नीतीश कुमार का आ गया। अब वो चला नहीं सकते, स्थिति नियंत्रण के बाहर होती जा रही है। तो उन्होंने हालत खराब, एग्जिट प्लान तो उन्होंने बता दिया है सर, उन्होंने अपना एग्जिट प्लान तो बता दिया कि उसके बाद जो है 2025 के बाद जो है तेजस्वी होंगे और वो कुछ नहीं चाहिए। लालू यादव छोड़ने वाले नहीं है। लालू यादव को मालूम है कि बहुत लंबी जिंदगी नहीं है। किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, वो अपने बहुत जल्द 2-4 महीने के भीतर अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनवाएंगे। और 2 साल इंतजार करने वाला नहीं। इसको लालू को भी मालूम है कि 2025 में क्या होगा कोई नहीं जानता है, बनेंगे कि नहीं बनेंगे। बीजेपी के आने की संभावना ज्यादा है। और नीतीश जी जो सपना देख रहे हैं कि दिल्ली में आकर नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगे, तो नीतीश जी 2029 की तैयारी कीजिए। 2024 के अंदर कोई वैकेंसी नहीं है भारत की संसद में प्रधानमंत्री के पद के लिए। नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत से आने वाले। तो इसलिए, और ये जिस विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, ये तो मरा हुआ घोड़ा है, जिस पर कितनी भी चाबुक चलाई वो फिर खड़ा होने वाला नहीं है। तो इसलिए नीतीश जी जो भी कुछ कर रहे हैं बिहार के अंदर, और इसलिए मैंने कहा कि देखिए, हम शराबबंदी के पक्ष में है। गुजरात में भी शराबबंदी है, लेकिन वहां क्या 4 लाख लोग गए जेल के अंदर? क्या वहां पर प्रतिदिन 10,000 लीटर शराब पकड़ी जाती है? क्या वहां पर हर महीने जहरीली शराब पीने से मौत होती है? देखिए, जहरीली शराब पीने से मौत तो जहां पर शराबबंदी नहीं वहां भी हो सकती है, लेकिन आपके यहाँ तो शराबबंदी है। फिर आखिर शराब आ कैसे रही है, और आ रही तो आप रोक क्यों नहीं पा रहे? इन सारे सवालों का जवाब नीतीश कुमार के पास नहीं है। इसलिए वो गाली गलौज की भाषा में उत्तेजित होकर, आपा खोकर बीजेपी को धमकियां दे रहे, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी। तो सुशील जी कह रहे हैं कि दरअसल प्रशासन पर पकड़ जो है कमजोर हो गई है नीतीश कुमार की, और वो आज भी कह रहे हैं कि बीजेपी इस नीति का समर्थन करती है, लेकिन इसको क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं नीतीश कुमार, क्योंकि गृह मंत्री भी वही है, मुख्यमंत्री भी वही है, सारी महकमे उनके पास है इंपॉर्टेंट, और इसलिए ये जो शराबबंदी की फेलियर है उसके लिए सीधा सीधा वो ही जिम्मेदार हैं। तो ये सुशील कुमार मोदी बीजेपी के बड़े नेता, नीतीश कुमार के कभी सहयोगी रहे थे। और इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, 2 टूक में उसके बाद आज का सवाल और आज के बाकी मेहमानों के साथ आज की इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए मेरे साथ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट, इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार,
देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। आज विश्व भारत को एक वैश्विक लीडर के रूप में आशा और विश्वास के साथ देख रहा है। फिर वो चाहे पर्यावरण हो या अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, घरेलू स्तर पर राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक विकास के नए आयामों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है और विकास के इस अभियान को गतिशील बना रहा है। आपके द्वारा दिया हुआ आयकर, समय पर आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपने एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अहम योगदान दें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वो व्यक्ति और संस्थाएं जिनका TDS या TCS कटने के बाद भी कर देता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में आज बिहार पर हम चर्चा कर रहे हैं। बिहार में जहां पर शराबबंदी है लेकिन उसके बावजूद वहां पर एक और जहरीली शराब पीने से एक बार फिर करीब 40 लोगों की मौत हो गई है और यह मामला राजनीतिक रूप से तूल पकड़ चुका है। सवाल ये उठ रहे हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले में संवेदनहीन बयान दिया उसे लेकर क्या कहा जाएगा और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो गई है। यही सारे सवाल है जिस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दो टूक में मेरा आज का सवाल आपके सामने है। आज दो टूक में मेरा जो सवाल है, शराबबंदी वाले बिहार में जो पिएगा वो मरेगा, तो फिर नीतीश कुमार का सुशासन क्या करेगा। जी हां, सवाल सीधा है। शराबबंदी वाले बिहार में जो पिएगा वो मरेगा, तो फिर नीतीश कुमार का सुशासन आखिर क्या करेगा, यह मेरा सवाल है। मेरे साथ 4 मेहमान जो है जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों के एक एक करके परिचय करवा दूं। मेरे साथ सतीश कुमार जी जुड़े हैं, MLA हैं और साथ साथ RJD के विधायक भी हैं और साथ साथ प्रवक्ता हैं RJD के, सतीश कुमार जी। मेरे साथ डॉक्टर परिमल कुमार हैं, डॉक्टर परिमल कुमार JDU के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ डॉक्टर धनंजय गोगिरी हैं, BJP के प्रवक्ता, और स्टूडियो में मेरे साथ रमनीश वत्स जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और बिहार से ही ताल्लुक रखते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा जो है डॉक्टर परिमल कुमार, मेरा आपसे सवाल है। सवाल यह कि जो पिएगा मरेगा, ठीक है, जहरीली शराब पिएगा वो मरेगा, तो फिर सवाल यह कि सुशासन क्या करेगा। सुशासन की कोई जिम्मेदारी है कि सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है जो मर गए, जहरीली शराब पीकर मर गए। डॉक्टर परिमल कुमार। मैं बोलूं, आवाज सुनाई दे रही है? जी जी बोलिए 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 जी। आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है डॉक्टर परिमल कुमार जी, बोले। आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल डॉक्टर परिमल कुमार। मैं आपको स्पष्ट करूं जी कि जो घटना हुई छपरा में, जो घटना हुई सारण में, जो घटना हुई वह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सभी जनता दल यूनाइटेड परिवार अपने आदरणीय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में मर्माहत है इस घटना से। यह मानवता के लिए काफ़ी संवेदनशील और हिला देने वाली घटना है निश्चित रूप से। लेकिन आप देखें कि विवाद कहाँ है। जैसे आप विवाद जो है बेसिकली वो ये है कि इस तरह के संवेदनशील मामला में बीजेपी राजनीति प्रारंभ कर देती है। आप समझें कि जो बिहार में शराबबंदी कानून लागू किए गए उसके जो बैकग्राउंड है वो क्यों लागू किए गए, किस संकल्पना पर आधारित है वो है। तो एक तो महात्मा गांधी ने शराबबंदी को कठोरता से लागू करने की बात की थी। दूसरी बात, संविधान के अनुच्छेद 47 में मद्यपान निषेध की बात की गई है। और तीसरी बात कि बिहार में जो महिला सशक्तिकरण का दौर उत्पन्न हुआ है
तो महिलाओं ने मुख्यमंत्री से, सरकार से शराबबंदी करने की मांग की थी और उसी आधार पर बिहार सरकार ने 2016 में, है ना, काफ़ी पॉजिटिव और होलिस्टिक अप्रोच के रूप में शराबबंदी कानून को लागू किया। अब कोई कानून यदि बनता है तो उसके सफलता के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि समाज के सभी वर्ग, सभी राजनीतिक दल और सभी लोग जागरूक हों और इसका अनुपालन करें। सुनाई दे रही है ना? जी जी सुन रहे हैं, बोलिए। निश्चित रूप से जो ये आवश्यकता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग इस तरह शराब का सेवन करते हैं और परिणाम स्वरूप उनकी जान जाती है। ये दुखद घटना है, लेकिन हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने जो कहा, जो वक्तव्य दिया, वह उसको नेगेटिव पर्सपेक्टिव में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने वार्न किया कि आप कोई भी व्यक्ति जहरीली शराब का सेवन नहीं करें, लेकिन बीजेपी अनर्गल प्रलाप करती है। उसका कारण है कि बीजेपी की कभी भी अभिरुचि शराबबंदी में नहीं रही है। शराबबंदी महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर आधारित है और बीजेपी आरएसएस के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है जो महात्मा गांधी की हत्यारी है। तो ऐसी स्थिति में वो चाहेगी कि शराबबंदी कानून असफल हो। दूसरी बात कि बीजेपी लगातार संविधान का उल्लंघन कर रही है, अलगतांत्रिक है ना, समाजवाद के विपरीत ये पूंजीवादी व्यवस्था को लागू करने का प्रयास करती है, धर्मनिरपेक्ष छवि को समाप्त करने का प्रयास करती है, परिमल जी, ढांचा को नष्ट करने का। डॉक्टर परिमल कुमार, सब कुछ बीजेपी कर रही है, तो मेरा सवाल यही है, डॉक्टर परिमल कुमार, मेरी डिबेट का आज का मुख्य विषय यही है, सब कुछ अगर बीजेपी कर रही है और जो पिएगा वो मरेगा, मरने वाले जिम्मेदार हैं, तो सवाल यह कि सुशासन बाबू कहां है? एक मिनट रुकिए, सब सुनिए मेरी बात, सुनिए। आप बहुत दूर तक निकल गए। आप गांधी जी की हत्या और गांधी जी की हत्या करने वालों के साथ अब तक आप सत्ता में बैठे थे, तब तक गांधी जी की हत्या का, लेकिन आज आप गांधी जी की हत्या कहां पहुंच गए? मेरा सवाल फिर वही है, मेरा सवाल यही है कि मरने जो शराब पीने वाला है, सर एक मिनट सुनिए, देख परिमल जी रुकिए, मैं आपकी साउंड भी ठीक करवा रहा हूं, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपकी साउंड भी ठीक करवा रहा हूं थोड़ा सा, मैं आपके पास फिर आऊंगा, लेकिन आप जितनी आगे चले गए मैं उस संदर्भ में सिर्फ एक टिप्पणी करके मैं सतीश जी के पास जाऊंगा, आपकी साउंड ठीक करवा के फिर मैं आपके पास आऊंगा। मेरा मूल सवाल यही है कि जो पिएगा वो मरेगा, और सब कुछ जो है बीजेपी करवा रही है, राज्य में संविधान तोड़ रही है, पूंजीवादी व्यवस्था से चल रही है, नशाबंदी को फेल कर रही है। तो सवाल है कि सुशासन बाबू क्या कर रहे हैं? इसका मतलब जो सुशील कुमार मोदी जी ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा कि प्रशासन से और पूरी जो है सरकार से उनकी पकड़ नहीं रह गई है, उनकी इच्छा शक्ति खत्म हो गई है। मैं इस सवाल लेकर आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले मैं आरजेडी के प्रवक्ता सतीश कुमार जी के पास जा रहा हूं। सतीश जी, मेरा सीधा सवाल यह है, मेरे पास एक लंबी फेहरिस्त है, लंबे कई सारे बयान है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, और आज तो सोशल मीडिया पर तेजस्वी जी के पुराने बयान खूब सारे चल रहे हैं। आप लोगों ने कभी भी इस शराबबंदी का समर्थन नहीं किया था। आपके विधायक, अभी भी एक विधायक ने यह बयान दिया कि जो किसी भी पीने वाली चीज जो है उसको लेकर प्रतिबंध अगर लगा रहा है तो वो मानसिक रूप से दिवालिया है। तो मैं सीधा आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप इस शराबबंदी के पक्ष में हैं? क्योंकि अब तक तेजस्वी जी इसका विरोध करते रहे थे, आज आप इसके पक्ष में हैं कि विरोध में इस घटना के बाद शराबबंदी के? देखिए, नहीं तो तेजस्वी जी, नहीं राष्ट्रीय जनता दल, ने हम सब शराबबंदी के खिलाफ में रहे हैं। हम सब लोग शराबबंदी के पक्ष में रहे हैं। इसीलिए 2016 में जब अप्रैल माह में जब शराबबंदी लागू हुई तो सबसे बड़ा देश का ह्यूमन चेन बना, उसमें राष्ट्रीय जनता दल, भाजपा, तमाम लोग ने, बिहार की तमाम आवाम जनता ने उस शराबबंदी कानून के समर्थन में सड़क पर उतरे कि शराबबंदी बिहार के हित में है, गरीबों के हित में है। लेकिन उस समय भाजपा सरकार के साथ थी और 7 साल पहले यह कानून बिहार में लागू हुई और इसमें समय समय पर बहुत सारे बदलाव भाजपा नीतीश कुमार जी ने करने का काम किया। लेकिन ये जो बल्क में एक बड़ी संख्या में जहरीली शराब पीने से जो मौत हुई है, ये दुखद है और शराब हानिकारक है, ये साबित है। नीतीश कुमार जी ने साफ साफ कहा कि शराब इसीलिए बंद किया गया कि शराब से जान माल का खतरा है, शराब पीने से गरीब गुरबे मरते हैं, मुनाफाखोरी करने वाले लोग सस्ते दर पे शराब बना करके आम गरीबों के पास में पहुंचाते हैं। और जो लीकेज है अभी भी, जिसके वजह से शराब बिहार में आ रहे हैं, इन तमाम लीकेज पर फिर से विचार करना चाहिए और गरीबों तक ये जहरीली शराब, ये तमाम चीजें जो पहुंच रही है, इस पे हम लोग को हेल्दी बहस विधानसभा में करनी चाहिए। भाजपा को भी इस शराबबंदी के पक्ष में है
तो कैसे पूर्णतः शराबबंदी को लागू किया जा सकता है जिससे गरीब गुरबे का जो जान जा रहा है ना जाए, इसमें हेल्दी चर्चा करनी चाहिए। सर इंपॉर्टेंट बात है डॉक्टर परिमल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अच्छी चीज है। तमाम पार्टियां इस शराबबंदी के पक्ष में हैं, तमाम पार्टियां, आप हैं, बीजेपी है, आरजेडी है, जेडीयू, सब पार्टियां शराबबंदी के पक्ष में। तो फिर सवाल यह है कि शराबबंदी के पक्ष में तो सब है, लेकिन इसकी फेलियर के लिए कौन जिम्मेदार है परिमल जी? क्योंकि ये मैं इसलिए पूछा, सतीश जी सॉरी, एक मिनट परिमल जी नहीं, एक मिनट परिमल जी रुकिए, सॉरी मेरा सवाल सतीश जी से ही है। सतीश जी सवाल ये कि इसकी फेलियर के लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि 2021 में विधानसभा सत्र चल रहा था और तेजस्वी जी ने एक ट्वीट किया और लिखा कि मुख्यमंत्री सचिवालय के बाद अब बिहार विधानसभा में भी शराब की बोतलें मिल रही हैं। ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री सचिवालय में शराब की बोतलें मिल रही हैं, विधानसभा में मिल रही हैं। उन्होंने जो है बाकायदा ये भी कहा कि और उनके कई सारे बयान है, मतलब मैं कितने पढ़ूं मेरे समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने साफ तौर पर कहा जब जुलाई 2022 में विधानसभा में शराबबंदी संशोधन विधेयक पारित हुआ तो आप लोग वॉकआउट कर गए, आपने हिस्सा नहीं लिया। अप्रैल 2022 में तेजस्वी यादव ने कहा कि शराबबंदी के बाद जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है, अन्य जगह से होम डिलीवरी हो रही है, यहां पर शराब में प्रदेश में बाहर से शराब आ रही है। इस कानून ने लोगों को उलझा रखा है। किसी भी कानून का पालन करना पुलिस प्रशासन की ड्यूटी होती है, लेकिन नीतीश कुमार जी इसमें पूरी तरह से फेल साबित हो रहे हैं। तो फिर आज कौन फेल साबित हो रहा है, नीतीश जी की आज कोई और फेल हो रहा है? नहीं, जितनी सारी बातें तेजस्वी यादव जी के आपने कोट कर रहे हैं वो सभी बातें सत्य है। जब बोतल भी सच में पकड़ा था, पूरी मीडिया के सामने में आए थे, तो उस समय आज जो भाजपा विलाप कर रही है वो उस समय कहां खड़ी थी? उनके मंत्री के घर पे, पूर्व मंत्री राजस्व मंत्री के घर पे शराब का बड़ा खेप पकड़ा गया था। जब हम लोग सरकार को घेर रहे थे तो उस समय बीजेपी कहां खड़ी थी? हमारा कहना है कि शराबबंदी समाज के हित में है। नहीं सतीश जी ये सुनिए सतीश जी, मैं ये सवाल जरूर बीजेपी से पूछूंगा, क्योंकि मैं बार बार सुन रहा हूं कई लोग बिहार के नेता कह रहे हैं, ये सवाल मैं जरूर बीजेपी से पूछूंगा। लेकिन मेरा आपसे सवाल यह है कि आप लोग अब तक जो है कहते रहे थे कि नीतीश कुमार इस फेलियर के लिए जिम्मेदार हैं, तो मैं आज पूछ रहा हूं आपसे, इन 40-50 जो मौतें हो रही हैं, क्या इसके लिए आज नीतीश कुमार जिम्मेदार है कि नहीं है? क्योंकि तेजस्वी जी बार बार ये कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जिम्मेदार है फेलियर जो हुआ, तो इसलिए आज आपसे पूछ रहा हूं इन 40 मौतों के जिम्मेदार नीतीश कुमार है कि नहीं है? नीतीश कुमार जी महागठबंधन के मुखिया हैं और किसी भी तरीके का घटना बिहार में घटती है हम सब लोग जिम्मेवार हैं, लेकिन इस जिम्मेदारी पर इसका सोल्यूशन क्या है, रास्ता क्या है? ठीक, ये शराबबंदी समाज के लिए बिल्कुल ठीक है, एकदम मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। और अच्छी बात है आपने मान लिया कि आप सब लोग जिम्मेदार हैं, नीतीश कुमार सहित, अच्छी बात है। अब मैं इसके पॉजिटिव पक्ष पर जरूर आऊंगा कि इसका रिस्पांस क्या है, कि कैसे किया जाए। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है सतीश जी, मैं आपकी साफ गोई से बहुत प्रभावित हुआ हूं। मेरी एक बात और भी सुना जाए कि इसके साथ साथ शराबबंदी से जो समाज में जो परिवर्तन आया, बदलाव आया है, उसमें भी चर्चा होनी चाहिए। और अभी भी जो भटके हुए लोग हैं, जो नशा को ही अपना जीवन समझते हैं, उन तक पहुंच करके उनको इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। और ये तो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में भी है और उम्मीद करेंगे सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर एक सार्थक बहस हो, शराबबंदी को लेकर एक सार्थक बहस हो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपकी साफ गोई से, और आपने जिस बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि नीतीश कुमार सहित आप सब लोग जिम्मेदार हैं इन 40 मौतों के लिए, वो मुझे आपकी साफ गोई बहुत अच्छी लगी कि आप लोगों ने कम से कम ये बात स्वीकारी। और ये नहीं है कि सत्ता में आने के बाद, सत्ता में जब तक आप बाहर थे तब तक आप कहते थे नीतीश कुमार जिम्मेदार है, आज सत्ता में आने के बाद आपके टोन नहीं बदले, आज भी आप वही कह रहे हैं। उसके लिए मैं आपका साधुवाद देता हूं। मैं सीधा आ रहा हूं मैं धनंजय गिरी जी के पास। डॉक्टर धनंजय गिरी, ये सवाल बार बार उठ रहे हैं कि अब तक जो फेलियर हुआ नीतीश जी का तो फेलियर है, ये भी फेलियर है, पहले भी फेलियर था उनका, लेकिन उनके फेलियर में, एक मिनट रुकिएगा डॉक्टर परिमल कुमार, एक मिनट रुकिएगा, उनका फेलियर तो है, लेकिन सवाल है कि उनके फेलियर में पहले आप भी भागीदारी थे। और बार बार आरोप लग रहा है कि जो शराब पकड़ी जाती थी वो शराब में कई बीजेपी के लोग भी ऐसे मिले जिनके यहां अवैध रूप से शराब पकड़ी गई थी। वो हो सकता है उस समय आप नीतीश कुमार जी के साथ थे, इसलिए नीतीश जी ने आपके लोगों को बचा दिया। क्या कहेंगे आप?
आलोक जी, छपरा की हृदय मेरा नाम अशोक है जी। शराब त्रासदी है, उसकी प्रशासनिक असफलता न की जिम्मेदारी न लेकर के नीतीश जी कह रहे हैं पिए को तो मरोगे। शराब पीने से तोहमत, बिहार के शराब में एक पूरा संरक्षित सुनियोजित समानांतर नीति से व्यापार चल रहा है। बिहार की जनता बोतल से निकलने के चक्कर में बिहार ही छोड़ दिया। जो बिहार में नीतीश जी ने इसको पर्सनल एजेंडे के तौर पे लिया था और उनका एकमात्र सपना, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था शराबबंदी, और ये पूरी तरह से अटर फेल्योर है। मेरा सवाल ये है कि जब से आरजेडी से सरकार नीतीश जी के पास आई है, सामान्य प्रशासन, गृह विभाग से लेकर सर धनंजय जी प्लीज, धनंजय जी प्लीज, मैं आपको राजनीतिक, धनंजय जी मेरी बात सुनिए प्लीज, आपको राजनीतिक जो आप अभी बात कर रहे हैं, आप जो आरोप लगा रहे हैं, मैं उसका आपको मौका दूंगा, लेकिन मेरा मूल सवाल यह है कि पहले मैं ये जानना चाहता हूं, क्या यह सही है कि बीजेपी के लोग भी पकड़े जाते थे, उनके यहां से भी शराब बरामद होती थी? ये आरोप बार बार आपके ऊपर लग रहे हैं, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा, मैं आपको मौका दूंगा पूरा। जी आलोक जी, अशोक जी, मेरा नाम अशोक है डॉक्टर, सॉरी अशोक जी, देखिए जिस व्यवस्था में शराब आ कहां से रही है, बिहार में सवाल ये उठता है। और अगर कोई भी व्यक्ति शराब प्रतिबंधित है और सरकार का काम है उसके खिलाफ एक्शन लेना, अगर कोई भी व्यक्ति शराब के धंधे में संलिप्त पाया जाता है, सरकार उस पर कठोरतम कार्रवाई करे। हम तो यही मांग कर रहे हैं, लेकिन जब हम इस तरह की मांग विधानसभा में रखते हैं तो नीतीश कुमार क्यों भन्ना जाते हैं, क्यों बिलख जाते हैं? क्योंकि उनके प्रशासनिक, नीतीश कुमार जी पॉलिटिकल लोगों पर कम और प्रशासनिक लोगों के भरोसे बिहार सरकार को चलाते हैं। ये एक ओपन सीक्रेट है, ये आप भी जानते हैं। और जो उनका पूरा पुलिस महकमा, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था इस नेक्सस का हिस्सा है। जी हाँ, 5 लाख केसेस रजिस्टर्ड हैं, 2.5 करोड़ लीटर शराब पकड़ी जा चुकी है, 4 लाख लोग जेलों में बंद हैं। जहां 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि बिहार में ये पूरी तरह से अटर फेल्योर है ये पॉलिसी, उसके बाद भी नीतीश कुमार इसको इंप्लीमेंट करने में पूरी तरह से फेल्योर है। छपरा, आरा, बलिया नहीं, पूरा बिहार थर्रा गया है। इस दर्दनाक मौतों से पूरा बिहार त्रासद है, त्राहिमाम कर रहा है। बिहार एक बोतल युग में प्रवेश कर चुका है। लालू यादव बोतल से जिन निकालते थे, ये बंद बोतल का नशा जो नीतीश कुमार के दिमाग पर चढ़ा हुआ है, ये बिहार के आम आवाम, गरीब गुरबा की जान लेकर मान रहा है। अब आप बताइए, आप उस मौतों की बात कर रहे हैं जो हो चुकी है, जो तिल तिल कर मर रहे हैं, उनकी बात कौन करेगा? जो मरने के बाद उनके परिवार का हंस रो रहा है, उसकी बात कौन करेगा? कौन बात करेगा? नहीं, सबकी बात होनी चाहिए, सबकी बात होनी चाहिए। परिमल जी एक मिनट रुकिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। परिमल जी, मैं उससे पहले रमनीश जी को डिबेट में ले आऊं, फिर उसके बाद रमनीश जी, आप बिहार के हैं और बिहार में मुझे याद है कि नीतीश जी को जो सुशासन बाबू कहा जाता था, इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने एक अच्छा शासन दिया बिहार में, बिहार को लेकर कहा जाता है। हाँ सर, मुझे वो बिल्कुल कहा जाता है, लेकिन आज जो उनको सुशासन बाबू कहा जाता है ना, वो इन्वर्टेड कॉमा में कहा जाता है, तो वो भी ठीक है, वो भी समझिएगा। आज इन्वर्टेड कॉमा में उनको, आज मुझे सुशासन इन्वर्टेड कॉमा में क्यों लगाना पड़ा? आज मुझे सुशासन, कल उन्होंने विधानसभा में जो कुछ किया और आज उन्होंने जो बयान दिया, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में उनको सुशासन बाबू कहना पड़ रहा है। लेकिन ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, परिमल जी, आऊंगा परिमल जी, आऊंगा आपके पास, समय दे। परिमल जी आऊंगा, आपने मुझे बुलाया है तो मुझे वास्तविक स्थिति, परिमल जी आऊंगा आपके पास, मैं अभी एक बार सबके पास गया हूं, नहीं देंगे तो मैं क्या? परिमल जी सबके पास जा रहा हूं, मैं आपके पास भी आऊंगा, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए प्लीज। रमनीश जी, अशोक जी, बिल्कुल सुशासन बाबू कहा गया था, आज भी कुछ लोग कहते हैं, कैसे? ठीक है, कुछ लोग कह सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कुछ लोग कहें उनको सुशासन बाबू, वो उनकी मर्जी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये जो शराबबंदी की फेलियर है, ये जो नाकामी है, फिर सवाल ये है कि ये नाकामी क्यों हो रही है? ये क्यों हो रहा है कि 4-5 लाख लोग जेलों में हैं, करोड़ों टन वहां पर अवैध शराब आ रही है और जा रही है, सब लोग, एक बड़ा माफिया चल रहा है। और मैं तो ये आंकड़ा देख रहा था, वो ये कि 200 करोड़ का टर्नओवर था जब राबड़ी जी मुख्यमंत्री पद छोड़ा, आज वहां 4000 करोड़ की जो है शराब, 4000 करोड़ की शराब। तो ये तो सुशासन नहीं हो सकता। बिल्कुल, सुशासन बाबू की संज्ञा हम कैसे दें? 6172 लोगों की अभी तक में मौत हो चुकी है शराबबंदी के बावजूद, और ये जहरीली शराब पीने से हुआ है। 2016 से लेकर के 2022 के आंकड़े को हम जब देखते हैं, इसके बाद फिर कहते हैं कि पटना हाईकोर्ट ने, आपने देखा ना, पिछले 2 महीने पहले इनको फटकार लगाई कि शराबबंदी पूरी तरह से फेल है,
उसके बाद युवा पीढ़ी को आप ये देखिए बर्बाद कर रहे हैं। शराबबंदी यदि है, उसके बावजूद भी अररिया, सुपौल, भागलपुर, बांका, बेगूसराय, नवादा, हर जगह आप देखिए वहां पे शराब का निर्माण होता है, वहां पे शराब की भट्टी लगाई जाती है। शराब भट्टी लगाई जाती है, प्रश्रय कौन दे रहा है? वहां का शासन प्रशासन वहां का प्रश्रय नहीं दे रहा है। आबकारी विभाग यहाँ इनका क्या कर रहा है? आबकारी विभाग और इनका प्रशासन क्या कर रहा है? उनका प्रश्रय नहीं है, उनकी संलिप्तता नहीं है। आबकारी विभाग कार्रवाई तो कर रहे हैं, अगर 4 लाख होम डिलीवरी होती है इनकी, सिटिंग मिनिस्टर तक IAS IPS की होम डिलीवरी होती है। शराबबंदी कहां है? आप बताइए, शराबबंदी के नाम पे ये झोल हो रहा है। सुशासन बाबू, हम इनको सुशासन बाबू कैसे मान लें? आप लगातार ये जो मौत हो रही है, क्या इनके लिए दर्द है? संवेदनहीनता इनकी कहां चली गई? 40 लोगों में से 8 लोग जो हैं उनके पास लकड़ी नहीं है जलाने के लिए, वो गरीब गुरबे हैं। उसके बावजूद ये कहते हैं कि हम 4000 रुपए जो राज्य सरकार को देने चाहिए वो भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये शराब से, जहरीली शराब से मौत हो गई। आप सामाजिक सुधार की बात करते हैं तो आप जागरूकता क्यों नहीं करते? आप प्रचार प्रसार क्यों नहीं करते? आप ये पैसे क्यों नहीं लगाते जागरूकता में? नहीं, मुझे रमनीश जी मुझे एक बात बताइए। एक मिनट रमनीश जी सुनिए, रमनीश जी सुनिए, मेरा एक सवाल है कि अगर 4 लाख लोग पकड़े गए, इसका मतलब प्रशासन कुछ तो कर रहा है ना, हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठा। अगर 4 लाख लोग पकड़े गए या 5 लाख लोग पकड़े गए, अशोक जी मानसिकता, मेंटलिटी चेंज करने की है। बिहार की, मैं बिहारी हूं, मुझे दर्द होता है जब हमारे लोग मारे जाते हैं। आप बताइए ना कि बिहार के लोग देश विदेश में आज डंका बजा रहे हैं, उद्योग के नाम पे आप देखिए डंका बजा रहे हैं। और ये क्या कर रखा है बिहार को इन्होंने? सिर्फ शराब के नाम पे जाना जाएगा। हर गली हर नुक्कड़ में शराब ही शराब है। यही सुशासन बाबू। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद मैं डॉक्टर धनंजय गिरी और डॉक्टर परिमल कुमार, आप दोनों के पास आऊंगा। सतीश जी आपके पास भी आऊंगा उसके बाद, लेकिन पहले परिमल कुमार, उसके बाद फिर मैं जो है बीजेपी के पास जाऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए मेरे साथ। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. The Navy gives me the opportunity to serve my motherland. The Navy gives me the opportunity to safeguard my nation. The Navy gives me the opportunity to secure my country's waters. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए RBI के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? RBI अधिकृत बैंक, NBFC या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे RBI के CMS पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हाँ, जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। आज विश्व भारत को एक वैश्विक लीडर के रूप में आशा और विश्वास के साथ देख रहा है। फिर वो चाहे पर्यावरण हो या अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, घरेलू स्तर पर राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक विकास के नए आयामों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है और विकास के इस अभियान को गतिशील बना रहा है। आपके द्वारा दिया हुआ आयकर, समय पर आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपने एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अहम योगदान दें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉयज या फिर वो व्यक्ति और संस्थाएं जिनका TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है।
अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम बिहार में जो जहरीली शराब कांड हुआ उसी पर चर्चा कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा। सवाल यह है जो पिएगा वो मरेगा, पर फिर सुशासन क्या करेगा? इन्हीं सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। चार मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर धनंजय गिरी जुड़े हैं बीजेपी से, सतीश कुमार जी जुड़े हुए हैं मेरे साथ आरजेडी से, एमएलए हैं और आरजेडी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर परिमल कुमार जेडीयू के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हैं और रमनीश वत्स राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर परिमल कुमार, सवाल फिर यही है कि कहीं ना कहीं ये तो सभी मान रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है ठीक से। ठीक है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर पहले हमारी बातों को समझे, मैं आपकी बातों को समझूंगा, मैं सवाल हो जाए फिर आप ही को बोलने का मौका दे रहा हूं। सर इतना अधीरता मत कीजिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। अरे मैं आप ही के पास आ रहा हूं परिमल जी, मेरा सवाल पूरा हो जाए, आप मेरे सवाल का जवाब दें, अपनी बात भी रखें। ये विधानसभा थोड़ी है कि आप सत्ता पक्ष के अलावा किसी को बोलने नहीं देंगे। मेरा सीधा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि बिहार में ये जो पॉलिसी है पूरी तरह से इसको इंप्लीमेंट करने में फेल हो चुकी है सरकार, अब कुछ और करना पड़ेगा ताकि ये सही तरीके से इंप्लीमेंट हो? निश्चित रूप से इस प्रकार के कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जन जागरूकता चलाई जाने की आवश्यकता है और सभी राजनीतिक दलों को इसमें सहयोग किए जाने की आवश्यकता है, तभी इस प्रकार के कानून सफल होंगे। जहां तक हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के नीतियों का प्रश्न है और नीयत का प्रश्न है, तो आपको बतला दें कि जब शराबबंदी कानून बिहार में लागू किए गए तो बिहार सरकार के राजस्व में काफ़ी मात्रा में उनको कमी का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद चूंकि ये जनहित में था, महिलाओं के हित में था, लोक हित में था, तो सरकार ने कड़े फैसले लिए और शराबबंदी कानून लागू किए और सरकार ने कई कठोर प्रावधान बिहार में लागू किए। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बतला दूं कि जो सरकार ने इसको प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए 2000 से अधिक पदाधिकारियों को निष्कासित किए गए हैं जिन्होंने शराबबंदी कानून को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने का प्रयास नहीं किया। 1 लाख से अधिक वाहन को जब्त किए गए हैं। यहाँ तक कि बिहार के बाहर निवास करने वाले ऐसे लोग जो शराब की तस्करी में संलिप्त हैं उनको भी पकड़ा, वहाँ बिहार पुलिस जाके उनको गिरफ्तार की है। राइट, लगातार सरकार इस दिशा में प्रयासरत है और इसके सकारात्मक प्रभाव भी पड़े। एएनसी इंस्टीट्यूट ने जो रिपोर्ट दिया उसमें कहा कि शराबबंदी का प्रभाव ये हुआ कि प्रति व्यक्ति आय, गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले प्रति व्यक्ति आय के आय में प्रति माह 2000 से 3000 की वृद्धि हुई, स्कूल ड्रॉप आउट में कमी हुई, खुशहाली का माहौल हुआ, सब कुछ। डॉक्टर परिमल कुमार, क्या कभी कोई विधायक पकड़ा गया अवैध रूप से शराब को ले जाते हुए? देखिए आपको बतला दे एक महत्वपूर्ण बात और बहुत चिंता का विषय है, क्यों हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार गुस्साते हैं, इसका महत्वपूर्ण कारण आप जाने। बीजेपी जब सत्ता में रहती है तो वो घोटाले का काम करती है, संविधान का उल्लंघन का काम करती है और जब वो सत्ता से बेदखल की जाती है तो वो विधानसभा को चलने नहीं देना चाहती। विधानसभा को स्पष्ट कर दूं, देखिए बिहार में परिमल जी मैं हाथ जोड़कर आपसे सवाल कर रहा हूं। परिमल जी आप विद्वान फिर आप समझिए अगेन हमसे। अरे परिमल जी सुनिए, मेरा सीधा सवाल है, मैंने आपसे बड़ा सीधा सवाल किया। क्या आज तक कभी कोई विधायक पकड़ा गया शराब के तस्करी में? मेरा सीधा सवाल है, क्या पकड़ा गया, हाँ या ना? देखिए इस बार भी प्रश्न उठे हैं और सरकार इसकी जांच करेगी और निश्चित रूप से नहीं। अरे बाबा 4 लाख लोग पकड़े गए, क्या कभी कोई विधायक पकड़ा गया? जनता दल यूनाइटेड के ही क्यों ना हो सर, अभी तक नहीं। मैं सीधा सवाल नहीं पाई गई। परिमल जी सीधा सवाल, अरे आप देखे ना
देखिए गलत परसेप्ट आप डेवलप नहीं करें। आप उदाहरण अरे आप कह दीजिए नहीं पकड़ा गया, सुनिए ना एक मिनट आप। अरे बाबा परिमल जी मेरी बात सुनिए, परिमल जी मेरी बात सुनिए, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, आप कह दें। मैं परिमल जी मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूं, सुनिए मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूं। अगर पकड़ा गया तो आप बता दें कि कोई पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया तो आप कहिए नहीं आज तक कोई नहीं पकड़ा गया, फिर आप अपनी बात रख दीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं है, लेकिन यदि कोई विधायक, देखिए हमारे जानकारी में नहीं है, लेकिन यदि कोई विधायक या किसी दल के भी हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड के भी हो, हमारे आदरणीय नेता उनको छोड़ने वाले नहीं है। वो जीरो टॉलरेंस क्राइम एक्ट पर अभी भी दृढ़ पूर्वक खड़े हैं। और जहां तक देखिए सुने लेट मी गिव 5 मिनट में आप स्पष्ट कर दूं, बिहार में बीजेपी शराबबंदी कानून की विपक्ष इस्तेमाल कर रही है। जब से गुजरात राज्य का गठन हुआ 1990 तब से लगभग 62 वर्षों से पिछले 62 वर्षों से परिमल जी रुकिए गुजरात मैं जरा एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज प्लीज। पिछले 62 वर्षों से गुजरात में शराबबंदी लागू है। प्लीज प्लीज आपको बतला दे। अच्छा ओके परिमल जी, मेरा सवाल सतीश जी से है। सतीश जी पूरी वो कह रहे हैं उनके पास जानकारी नहीं, आज तक कोई विधायक पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया। आपको जानकारी है क्या कोई पकड़ा गया आज तक विधायक? और अगर नहीं पकड़ा गया तो सवाल ये कि आप लोग जो आरोप लगाते हैं वो आरोप कैसे मान लिए जा सकते हैं? उस समय बोलिए सतीश जी। नरेंद्र मोदी ही वहां के मुख्यमंत्री देखिए थे, अशोक जी, उन्होंने त्यागपत्र क्यों मेरी दिया? जानकारी में एसएसपी इस मामले में सस्पेंड है, उन पर लुकआउट नोटिस जारी है, क्योंकि उन्होंने शराब के तस्कर करने वालों को संरक्षण दिया था। ओके और चलिए आपके पास कुछ जानकारी अच्छी बात है, परिमल जी के पास ये भी जानकारी शायद नहीं थी। बोलिए हाँ सर, बोलिए बोलिए। और हम एक बात और आपको बताना चाहते हैं, शराबबंदी राजहित में है, शराबबंदी लोक के हित में है, और यदि कोई विधायक भी पीते हुए बिहार में पकड़ा जाएगा तो उसके लिए भी एक कानून एप्लीकेबल होगी। तो सतीश जी लेकिन दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण अशोक जी, जब बिहार में इतने संख्या में लोग मरते हैं, नेशनल डिबेट बनता है, ये अच्छी बात है। सुशासन अपॉस्ट्रोफिस कॉमा में आ जाता है, अच्छी बात है। लेकिन जब मध्य प्रदेश में, गुजरात में बड़ी संख्या में लोग जहरीली शराब पीने से मरते हैं तो ये नेशनल डिबेट नहीं बनता। तो सभी जो भी जहरीली शराब से मौत हो उसके लिए मीडिया में कम से कम मापदंड एक हो, वहां के भी सुशासन को इनको बोलिए अशोक जी टीवी देखा करें। लेकिन बिहार में जब तक भाजपा, सर गुजरात में कितनी डिबेट हुई आपने देखा था क्या? नहीं बिहार सतीश जी गुजरात में जब हुआ तो कितनी डिबेट हुई आप देखा तो करिए ना, सही बात है। जहरीली शराब फिर मैं बता दूं, वहां हेल्थ परमिट के नाम पर लगभग 1 लाख लोगों को परमिट दिया गया शराब बिहार में। अरे परिमल जी भाई आज परिमल जी के अंदर आज नीतीश जी आ गए हैं, वो किसी को बोलने नहीं देंगे, जरा उनकी आवाज नीचे कर दीजिए, क्योंकि परिमल जी के अंदर आज नीतीश बाबू आ गए हैं। आज वो इतना चिल्लाएंगे कि किसी को बोलने नहीं देंगे। रुकिए परिमल जी, रुकिए बाबू, रुकिए सर, रुकिए परिमल जी। डॉक्टर परिमल कुमार जी, आप विद्वान प्रवक्ता हैं, लगातार बोलेंगे तो कैसे चलेगा? आप विधानसभा में लगातार बोलिए सर, आपको कोई रोकेगा नहीं, और जो रोके उसका माइक कटवा दीजिएगा, आपके पास ताकत है या वहां पे। एक मिनट, ठीक है ओके। मैं ये सवाल जरा डॉक्टर धनंजय आपसे पूछ लेता हूं। वो कह रहे हैं कि भाई सब राज्यों में ऐसा होता है, तो सिर्फ बिहार में अगर होता है तो भी क्यों हल्ला हंगामा, तभी क्यों आप लोग मुद्दा बनाते हैं? आपके शासित राज्यों में भी तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अशोक जी, क्या किसी भी स्टेट के मुखिया ने कहा कि पियोगे तो मरोगे? किसी ने कहा कि मैं निठल्ला हूं, मैं निर्लज हूं, मैं अपनी कानून व्यवस्था को संभालने में अक्षम हूं? क्या किसी ने कहा कि पियोगे तो मरोगे? ऐसी असंवेदनशीलता, संवेदनहीन, ऐसे गरीब गुरबा लोग जिनके पास आग देने के लिए, अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए पैसे नहीं है, उनकी मौत पर तमाशा करने वाले निर्दोष नीतीश कुमार को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? नहीं फिर वही धनंजय जी जब ऐसी समाज मर जाए, धनंजय जी प्लीज मेरा सवाल, धनंजय जी मेरा सवाल सुन लीजिए, धनंजय जी एक मेरा सवाल सुन लीजिए। जब आप इस्तीफा मांगते हैं तो फिर सवाल का जवाब दिया। हाँ नहीं मैं कुछ और कह रहा हूं। नहीं मेरा अभी आपने इस्तीफा मांगा ना धनंजय जी, आपने इस्तीफा मांगा। सवाल यह है कि अगर इस्तीफे से चीजें जो है सॉल्व हो जाएंगी, फिर तो जिस राज्यों में ऐसी घटना हुई वहां सबको इस्तीफा देना चाहिए। वहां के जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं है। नीतीश कुमार अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी कारगुजारियों से लगातार भागते हुए नजर आते हैं। और ये शराबबंदी का नशा जो नीतीश कुमार के सर पे चढ़कर बोल रहा है,
ये तय करना मुश्किल हो गया है कि बिहार में सरकार किसकी है और सरोकार किसका है। सबसे बड़ी बात आप उठा करके देख लीजिए तो बिहार में पूरा महकमा, पूरा अमला, कानून व्यवस्था दूसरे दुयम दर्जे की चीज हो गई है बिहार में। ओके, पर धनंजय जी फिर मेरा सवाल आपसे, धनंजय जी जो सवाल मैंने उनसे पूछा था वही आपसे पूछ रहा हूं कि अगर इतने लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और अभी तो आरजेडी के प्रवक्ता सतीश जी कह रहे हैं कि एसएसपी रैंक का एक अधिकारी पकड़ा गया, इसका मतलब है कि कानून व्यवस्था अपना काम कर रही है, लेकिन चूक हो जाती है कई जगह पर। जी बोलिए धनंजय जी। मैं आपको बता रहा हूं कि पुलिस महकमा के आईपीएस अधिकारी फरार हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है बिहार सरकार के द्वारा। और ये आप बताइए कहां से आ रहा है, कहां से बॉर्डर क्रॉस हो जा रहा है। और पूरी आने वाली पीढ़ी अशोक जी बर्बाद हो गई है बिहार में। एक पूरी पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, पूरी व्यवस्था चल रही है। आप मुख्यमंत्री आवास के सामने खड़ा हो जाइए या कहीं गांव एक मिनट, हर जगह शराब उपलब्ध है। ओके 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 सतीश जी मैं सतीश जी एक मिनट, सतीश जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। हाँ मैं आप ही के पास आ रहा हूँ सर। मेरा छोटा सा इंटरवेंशन सतीश जी, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ मेरा, क्योंकि राजनीतिक आरोप तो देखिए सब पार्टियां एक दूसरे पर लगा लेती हैं। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ आपको क्या लगता है अब क्या तरीका है, क्योंकि ये पॉलिसी जो है अच्छी होगी, सब लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन खराब है। तो सवाल ये है कि आगे वे फॉरवर्ड क्या है, क्या किया जाए, क्या करना है, कि बिहार अब क्या सोच रहा है, क्या करेगा, ये बताएं। देखिए अशोक जी, सबसे बड़ी बात है कि सारे लोग जी, आप जितने पैनलिस्ट को बैठाए हैं सारे लोग शराबबंदी के पक्ष में जी, सब लोग चाहते हैं कि शराबबंदी अच्छी चीज है, समाज के लिए अच्छी चीज है जी। अगर कहीं पे लूप हॉल्ट है, कहीं पर जो दिखते हैं जिसके वजह से इतनी संख्या में मौतें हुई हैं जी, तो विधानसभा में हेल्दी डिबेट होना चाहिए और जहां पे लूप हॉल्ट है उसको चेकआउट करना चाहिए। अच्छी बात है, आपने एक अच्छा सुझाव दिया, विधानसभा में हेल्दी डिबेट होनी चाहिए। डॉक्टर परिमल कुमार, विधानसभा में हेल्दी डिबेट के लिए तैयार है आप? मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, 30 सेकंड में। देखिए मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि बीजेपी वाले बार बार शराबबंदी कानून के समीक्षा की बात करते हैं। मैं ये नहीं समझ पाता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समीक्षा। आप जानते हैं कि जो शराबबंदी कानून बना इसी वर्ष, उसमें संशोधन, महत्वपूर्ण संशोधन लाए गए। जो त्रुटियां थी वो विधानसभा ने पारित किया, वो जनता दल यूनाइटेड ने पारित नहीं किया, वो हमारे नेता ने व्यक्तिगत रूप से उस संशोधन को नहीं लाया। विधानसभा की सहमति थी और उसमें आवश्यक संशोधन लाए गए जहां तक सभी जो भी सदस्य उनके विचारों को उसमें समाहित किए गए। परिमल कुमार वे फॉरवर्ड बताइए कि कैसे इसको रोका जा सकता है, मुझे वो बताइए, क्या करेंगे आप लोग? सरकार इसके लिए दृढ़ संकल्प है। बीजेपी को आप वार्न करें इस चैनल के माध्यम से कि ये विध्वंस की राजनीति नहीं करें, जन विरोधी बात नहीं करें, संविधान विरोधी बात नहीं करें, है ना, ये महात्मा गांधी के हत्यारों की बात नहीं करें। आप लोगों को वार्न करने की जरूरत है। इनका लैंग्वेज, आप लोग अपना रास्ता ठीक कर लीजिए। बीजेपी को सकारात्मक भूमिका में आनी चाहिए। बीजेपी सकारात्मक पिछले 3 माह से। अच्छा ओके परिमल जी प्लीज अब रुक जाइए, मेरे पास समय नहीं है। परिमल जी प्लीज रुक जाइए, इनकी आवाज नीचे कर दीजिए। आप तो सोच कर आए कि आपकी विधानसभा है, किसी को बोलने नहीं देंगे। बोलिए सर धनंजय जी। अशोक जी, जिस तरह से नीतीश कुमार को भी 39 से 40 मौतें जो हो गई उसकी कोई संवेदना नहीं है। दुखद है कि उनके प्रवक्ता को भी इसकी कोई संवेदना नहीं है। अब सुशासन बाबू कुशासन ही नहीं बल्कि दुशासन बाबू बन चुके हैं। बिहार की जनता का जिस तरह से जो दोहन कर रहे हैं, जो शोषण कर रहे हैं, जिस तरह से बिहार बदहाल और बेहाल हो चुका है, नीरो की हालत में नीतीश कुमार आ चुके हैं। सर अब बताइए, आप क्या सकारात्मक बहस के लिए, सकारात्मक चर्चा के लिए बीजेपी तैयार है? धनंजय जी वो कह रहे हैं सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए, वे फॉरवर्ड, बिहार को इससे निकालना है। बिहार को इससे तभी निजात मिलेगी जब नीतीश कुमार से निजात मिलेगी, और बिहार ने इसकी तैयारी कर ली है। बिहार लगातार रमनीश जी आपके आखिरी कुमार को ठेंगा दिखा करके इस बात की तस्दीक कर रहा है कि नो नीतीश कानून में संशोधन करें और ज्यादा प्रभावी बने। खास करके इनका जो आबकारी विभाग है, शासन प्रशासन है, उसको और ज्यादा सख्ती लेने की जरूरत है, उसको और ज्यादा प्रभावी बनाने की जरूरत है। और इनके जो मुखिया हैं, सरकारी महकमा में जो बैठे हैं, उसके साथ साथ इनके जो मंत्री हैं, इस तरह के जो बयान देते हैं इम्यूनिटी, अरे इम्यूनिटी को छोड़िए, सबसे पहले बिहार की जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाने की जरूरत है, उसको ज्यादा सशक्त करने की जरूरत है, तभी जाकर के ये सुधार आएगा। चलिए कुल मिलाकर देखिए, बिहार ये कुछ हो रहा है, बिहार संकट में है, इससे बिहार को निकालना पड़ेगा। पॉलिसी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जमीन पर ये इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही। इसमें जो है चाहे सरकार हो, प्रशासन हो, पूरी तरह से फेल हुई है। परिमल जी डिबेट खत्म होगी, पानी वानी पी लीजिए,
अब आप पानी वानी पी लीजिए, डिबेट खत्म हो गया, कंटिन्यूसली आप बोलते जा रहे हैं, कोई लाभ नहीं है उसका, डिबेट खत्म हो गया है, पानी वानी पी लीजिए, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। तो सवाल यह है कि इससे बिहार को निकालना पड़ेगा और नेतृत्व बिहार का नीतीश जी के हाथ में है और नीतीश जी को ही रास्ता निकालना पड़ेगा, जो पार्टी सत्ता में उसको रास्ता निकालना पड़ेगा। और उम्मीद करेंगे कि इस पर राजनीति नहीं होगी, किसी पक्ष की तरफ से राजनीति ना हो, लेकिन बिहार को इससे निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी फिलहाल पूरी तरह से नाकाम दिख रही है और इसी नाकामी का नतीजा है कि 40 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, नमस्कार। दो टूक के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बा